अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम PSY 5 और 4 कंज्यूमर साइकोलॉजी के लेसन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर भी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इंट्रोडक्शन को ही डिस्कस करेंगे। इम्प्लीमेंटिंग द मार्केटिंग कंसेप्ट, कंज्यूमर रिसर्च। कंज्यूमर रिसर्च के अंदर यहाँ पे कह रहा है कि दो अप्रोचेज़ हैं, पॉजिटिविस्ट और इंटरप्रेटिविस्ट अप्रोच। पहली अप्रोच में कह रहा है कि इट इज़ एम्पिरिकल इन नेचर। इसमें आमतौर पर क्वांटिटेटिव डाटा को इकट्ठा करते हैं जिसके ज़रिए मैनेजर्स को अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करने में हेल्प मिलती है। ये लार्ज सैंपल से इसमें डाटा इकट्ठा किया जाता है कि प्रोडक्ट्स को लेकर देखा जाता है कि जो लोग हैं उनका क्या बिहेवियर है, फिर इस सारी पॉपुलेशन पर इसको अप्लाई कर दिया जाता है। मसलन एक प्रोडक्ट बनाई गई है ना, तो देखा गया कुछ लोगों को वो दी गई है प्रोडक्ट, देखा गया कि लोग उसको पसंद करते हैं या नहीं ना पसंद करते हैं। अगर पसंद करते हैं तो ये इमेजिन किया जाएगा कि पूरी पॉपुलेशन उस एरिया की उसको पसंद करेगी। सेकंड अप्रोच जो है उसके अंदर कह रहा है कि इट इज़ क्वालिटेटिव अप्रोच। इसमें ये देखा जाता है कि लोग किस हद तक एक चीज़ को पसंद करते हैं। इसमें सैंपल के तौर पर जो है ओपिनियन लीडर्स जो हैं उनको लिया जाता है। ओपिनियन लीडर वो लोग होते हैं जो कि ओपिनियन को सेट करते हैं और दूसरे लोग उनको फॉलो करते हैं। ये देखा जाता है कि इनकी एक प्रोडक्ट की तरफ क्या अप्रोच है, कि कितना लाइक या डिसलाइक करते हैं, फिर इसे पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई कर दिया जाता है। याद रहे कि इसके अंदर जो है ना सैंपल जो है वो स्मॉल होता है। स्ट्रेटेजिक टूल्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग द मार्केटिंग कंसेप्ट। तीन टूल यहाँ पे, मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग। सेगमेंटेशन, मार्केट को कंज्यूमर्स की नीड के मुताबिक सबसेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, सेक्स, एज, रेस, इनकम, मैरिटल स्टेटस, नंबर ऑफ चिल्ड्रन और यूजेज हिस्ट्री के हिसाब से। एडवांटेजेस क्या हैं इसके? अगर एक सेगमेंट में पॉपुलेशन की तादाद बहुत कम होगी तो कंपनी को प्रॉफिट नहीं मिलेगा, इसलिए अगर इसकी तादाद प्रॉफिट के लेवल से कम हो तो सेगमेंट को इसके रिलेटेड सबसे क्लोज सेगमेंट में ऐड कर दिया जाता है। सेगमेंट बनाते हुए ये भी देखा जाता है कि लोग किस तरह के डेमोग्राफिक एरियाज़ में रहते हैं। पहाड़ी इलाके के लोगों की नीड्स और होंगी, मैदानी इलाके के लोगों की नीड्स और होंगी। मार्केट टारगेटिंग, यानी मार्केट का टारगेट कौन सा सेगमेंट होगा। मसलन सॉफ्ट ड्रिंक्स तमाम लोग पीते हैं तो टारगेट जो है वो होल पॉपुलेशन होगा। तीन तरह के जो है कंज्यूमर्स होते हैं जिनको कह रहा है कि डिफरेंट तरीके से टारगेट किया जाता है। मार्केट पोजीशनिंग, कंज्यूमर्स के जहन में एक प्रोडक्ट के मतलब डिफरेंट इमेज बनाना जिसकी मदद से वो दूसरे प्रोडक्ट्स जो है से इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सक्सेसफुल पोजीशनिंग एंटर्स अराउंड टू मेन प्रिंसिपल्स। बेनिफिट पहला, यानी कि प्रोडक्ट के बेनिफिट को देखना। दूसरा ये देखना कि कौन सी चीज़ प्रोडक्ट को दूसरी चीज़ से मुख्तलिफ बना रही है। चूजिंग अ पोजीशनिंग स्ट्रेटजी, कंसिडर these factors while picking a strategy. Identify possible competitive advantages. आपकी प्रोडक्ट दूसरों से किस लिहाज से मुख्तलिफ है। उसके अलावा कह रहा है कि इसके अंदर चूजिंग राइट competitive advantages, उस कह रहा है कि कौन से यूनिक डिफरेंसेस पर फोकस किया जाएगा। उसके अलावा जिन डिफरेंसेस को प्रमोट कर रहे हैं इनमें मिस्टेक से बचा जाए, इन चीज़ों को देखा जाता है। क्राइटेरिया फॉर मीनिंगफुल डिफरेंसेस, कह रहे कि इसके अंदर इम्पोर्टेंट देखी जाती चीज़ की सुपरवाइज़र, प्रीम्प्टिव, डिस्टिंक्टिव, यानी कि इन सब चीज़ों को जो है ना क्राइटेरिया जो है एक चीज़ सेट कर ली जाता है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक चीज़ का कि जो है एक प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट से किस लिहाज से जो है डिफरेंट रखी जाएगी। यानी कि ये देखिए ना, एक प्रोडक्ट लॉन्च किए, वही अगर उसी तरह की एक प्रोडक्ट और लॉन्च करनी है तो सेम एज इट इज़ ही लॉन्च कर दी जाएगी ना चीज़, तो वो उसका ज़्यादा जो है ना असर नहीं होगा। अभी अगर उसको ज़्यादा डिफरेंट करके ज़्यादा नए तरीके से शो किया जाएगा ना तो वो जो है वो लोगों पर ज़्यादा असरअंदाज होगी। तो डिफरेंट डायमेंशंस भी हो सकती हैं, जिस तरह कह रहा है कि प्राइस हो गई उसकी, चीज़ की प्राइस को भी देखा जा सकता है, प्राइस कम ज़्यादा की जा सकती है, यूजेज उसका कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं।
आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। सिंपल है, ये चीज़ें एज सच इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऊपर जो मैंने डिफ़ाइन कर दी ये चीज़ें, ये सारा इसको देख लीजिएगा एक दफ़ा। कंज्यूमर रिसर्च, ये दो अप्रोचेज़ हैं, ये इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।